नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर निकल आया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में वोटिंग ईवीएम से ही होगी, लेकिन 2018 में ईवीएम से हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अब उसी ईवीएम पर फर्जीवाड़े की दुहाई दे रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। अगर बैलेट नहीं है तो वीवीपैट चुनाव हो, जिस पर बीजेपी ने वार किया। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए पहले से बहाने बना रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर सिर्फ कि यह राजनीति है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। कभी भी चुनाव की तारीखों और आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में वोटिंग ईवीएम से ही होगी। हम तो नोटिफिकेशन तक करा चुके हैं कि ईवीएम से कराएंगे, तो इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। ऐसे में कांग्रेस जो लगातार ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से वोट कराए जाने की मांग पर अड़ी थी, अब वो चाहती है कि निर्वाचन आयोग भले ही ईवीएम से चुनाव कराए, लेकिन ईवीएम के साथ वीवीपैट भी अनिवार्य करे। विधानसभा के बजट सत्र में वीवीपैट को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत, लखन घनघोरिया और पीसी शर्मा ने सत्र के दौरान बीजेपी पर ईवीएम के जरिए फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। हमने मतपत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग की है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को कहीं से इसमें असुविधा हो रही है तो हमारा एक ये सुझाव है कि वीवीपैट के जरिए भी करा लें, तो कम से कम कुछ हद तक तो पारदर्शिता पे हम भरोसा कर पाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा स्पष्ट किया गया है, कल उनका मेमोरेंडम दिया गया कि मतपत्र से ही चुनाव कराए जाएं, और बैठक में जितने भी राजनीतिक दल थे भारतीय पार्टी को छोड़कर सबने एक राय से ये बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए, बाकी लोग सब चाहते हैं कि मतपत्र से चुनाव हो। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है कि दुनिया के बड़े देशों में ईवीएम की मान्यता को अस्वीकार करते हुए चुनाव से खारिज कर दिया है। ऐसे में लोकल इलेक्शन कम से कम बैलेट पेपर से कराए जाएं। उधर कांग्रेस द्वारा वीवीपैट से चुनाव कराए जाने की मांग पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए पार्टी ने अभी से इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे, और उस समय फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वीवीपैट नहीं हो, जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। ईवीएम से चुनाव बड़े जल्दी हो जाएंगे, बहुत ही जिसको कहते हैं अच्छी व्यवस्था है। ईवीएम में गड़बड़ियों का कोई भी चांस नहीं है, ऐसा मैं नहीं, देश के टॉप जो है ना, जो साइबर को जानने वाले, इस सब को जानने वाले, वो सब कहते हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम शहर की सरकारों में पार्टी का झंडा बुलंद किया जाए। लिहाजा कांग्रेस निर्वाचन आयोग को बार बार छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना के निकाय चुनाव का हवाला देकर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ी है। दरअसल इन चुनावों में कांग्रेस की दमदार तरीके से शहरी क्षेत्रों में वापसी हुई थी। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन वीवीपैट को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो ईवीएम की लड़ाई अब वीवीपैट पर आ गई है और सवाल यह किया जा रहा है कि क्या वाकई ईवीएम में पारदर्शिता है कि नहीं। सवाल यह भी कि क्या बैलेट का इस्तेमाल हो सकता है। अब जिस तरह से बाकी राज्यों में निगम चुनाव बैलेट से हुए हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, यहाँ भी बैलेट से चुनाव हुए हैं, तो सवाल यही उठ रहा है कि बाकी राज्यों की तरफ देखे जाए, उनकी जो रिजल्ट आए उनकी तरफ देखें, नहीं तो फिर वीवीपैट से आप खुश क्यों नहीं है। कई तरह के सवाल हैं। ज़रा इस पर मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस नेता है, गोविंद मालू साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, क्यों पूर्व सीएम कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखना पड़ी, क्यों उनको लग रहा है कि नहीं पारदर्शिता नहीं हो पाएगी? पंड्या जी,
आदरणीय कमलनाथ जी ने कोई पहली बार चिट्ठी नहीं लिखी है। जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी यहाँ जनवरी 2020 में, तब भी हमने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी दी थी, लेटर दिया था, मांग की थी कि इस बार की नगरीय निकाय की जो है व्यवस्था उसके मतपत्र से कराई जानी चाहिए। क्यों? आखिर लोकतंत्र में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आम जनता का विश्वास ईवीएम के मामले में जितना संदेहास्पद हो चुका है, हर चुनाव में लोगों की शिकायत रहती है, हर लोग परेशान है। तो मैं कहता हूं कि चुनाव कराकर आप परिणाम अगर मतपत्र से भी आएंगे और आप बाकी भी जीत रहे हैं, उससे भी जीत जाएंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता आपको उससे स्वीकार कर लेगी, मगर नहीं, हमें तो ईवीएम से ही कराना है, मतपत्र से चुनाव नहीं कराना, मतपत्र से हार जाएंगे। आप ये भी तो देखिए कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो इन्हीं ईवीएम से जीतकर तो आप सरकार में आए थे। अरे साहब, जहां 140 सीट आना चाहिए थी, हम उसके से 114 सीट आई थी। हमारी हालत थी, आपको बताना चाहता थी हमारी 2018 में जी। लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस के, बीजेपी, हम हमेशा बोलते रहे हैं कि ईवीएम संदेहास्पद है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अब सब देशों में खत्म हो चुकी है। या भगवान के लिए जनता के वोट का हनन मत करिए। मगर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी चाबी मिल गई है ईवीएम की कि वो जिंदगी भर कभी नहीं होगा। और मैं फिर बोलना चाहता हूं, आनंद दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा था, अगर ईवीएम होगी तो ये बैठे हुए लोग सत्ता में इस तरह बैठे रहेंगे। अगर आपको बाकी में अपने काम में भरोसा है, आपको जनता का विश्वास है कि आपको जनता चुनेगी, तो सर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो आपकी सरकार आई है सर, वहां तो अच्छी सीटों से आप आए हैं। तो छत्तीसगढ़, अरे मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ अगर विश्वास हर राज्य का अलग होता है, जनता का विश्वास होता है। आपको तकलीफ क्या है? अगर आप बाकी में स्टडी कर चुके हैं तो परीक्षा आप इसी कमरे में बैठे क्यों देना चाहते हो? आप तो किसी भी कमरे में बैठ के परीक्षा दे सकते हो भाई, आप पास हो जाओगे अगर आपने पढ़ा है। नहीं सर, सवाल बीजेपी से जब ये सवाल किया जाता तो वो कहते हैं कि ईवीएम की अगर आत्मा होती, ईवीएम की आत्मा अगर होती तो वो बहुत दुखी होती, कि जिससे आप चुनाव जीत कर आते हैं तब आपको दुख नहीं होता। मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये ईवीएम जिस दिन ये देश से ईवीएम हट जाएगी, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हैसियत वापस पहुंच जाएगी। वही पहुंचेगी जहां 2 सीटों पर थी ये। और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को साहस है तो मतपत्र से चुनाव करा के दिखा दे नगरीय निकाय का। हम जो कहेंगे, जो कहेंगे, गोविंद बालू साहब, खुला चैलेंज है, सरकार एक्सेप्ट करेगी क्या? राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं ना, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर आप साहस है कराइए चुनाव। देखते हैं, साहस का परिचय लेते हैं। गोविंद बालू साहब बैठे हैं। नहीं कराएंगे, बहुत डरपोक लोग हैं। गोविंद बालू साहब, न जाने आनंद टेढ़ा, बहुत डरपोक लोग हैं। ये तो कांग्रेस की, अरे काय का नाच कांग्रेस बात है यार। चाहे वो नाप यदि लेना है सर से पांव से ले लो या पांव से सर का ले लो, एक ही आने वाला है। और ये रूढ़िवादी कांग्रेस, ये जेट युग में हम पहुंच गए, 21वीं सदी में पहुंच गए, और ये बैलगाड़ी युग में लौटने की बात करती है और बैलगाड़ी युग में ही देश को ले जाना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी तो ये ईवीएम प्रारंभ हुई। अब आप जनता में लोकप्रिय नहीं रहे और हार गए तो ईवीएम पे ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? ईवीएम मशीन है, आप उससे चुनाव जीत रहे हैं। जिन राज्यों में वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ नहीं जीत रहे हैं वहाँ कहते हैं ये नहीं ये करो, वो नहीं वो करो। आपको चुनाव में जाना ही नहीं है। आपका सीधा बहाना है कि किसी भी तरह ये चुनाव टलते रहें, चुनाव आगे बढ़ते रहें। कभी ईवीएम, कभी पीपीएट, कभी मतपत्र से कराओ, कभी मतदाता सूची का। ये सब बहानेबाजी चुनाव रोकने का हथकंडा है कांग्रेस का। अगर चुनाव कराना होता कांग्रेस को तो 2018 में जब उन्होंने अल्पमत की सरकार बनाई थी तुरंत वो करा सकते थे 2-3 महीने में, लेकिन उन्होंने उसको टालते रहे और प्रशासक अपने बैठा दिए ताकि वसूली होकर सीधे कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाती रहे। कांग्रेस को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस को चुनाव में भरोसा नहीं है, कांग्रेस को व्यवस्था में भरोसा जानकारी आपके पास। वो नहीं जीते तो लोकप्रियता को नहीं देखेंगे। वो लोकप्रियता में नहीं देखेंगे कि जनता में उनकी लोकप्रियता है या नहीं, या विकास का काम उन्होंने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहां नगरीय निकाय में थी वहां पर जब इतना विकास का पहाड़ कर दिया कि इनको अगर एक प्रैक्टिकल विपक्ष को खुश रखने के लिए अगर कर लिया जाए निगम चुनाव में तो क्या दिक्कत है? देखिए, लोकतंत्र में नखरों से नहीं चलता, लोकतंत्र पथरीली जमीन पर चलने से चलता है। ये नखरे उठाकर, किसी के नखरे उठाकर लोकतंत्र नहीं चलता।
चलिए। लोकतंत्र का तो धनुपिया साहब, कुछ का आपके तकाजा है नखरे कि उठाने के लिए, जनादेश आपके नाज मिलेगा, नखरे जनता उठाने का के लिए जो मत बीजेपी नहीं होगा, बैठी है सरकार में। उसके आधार पर होगा। ये नखरे कांग्रेस जो कर रही है, देखिए पंड्या जी, नई नवीन इन लोगों ने 2018 में परिसीमन कराया वार्डों का, सारी जगह का। उसके बाद इनको गजट में नोटिफिकेशन कराना था, ये इन्होंने नहीं कराया था। जब गजट में नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो चुनाव हो ही नहीं सकते थे। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया। अरे आपने तो खुद मन में चोट था आपके, आरक्षण होने के बाद भी आपने गजट में नोटिफिकेशन नहीं कराया। वो आज रिकॉर्ड पर है, मैं आपके सामने नहीं हूं। और मैं भाई कहां से करा देते? 6 महीने टाइम निकल गया, 6 महीने तक होता है बैलेट। 6 महीने, अरे मालू जी कानून को समझो भाई थोड़ा बहुत। 6 महीने बैलेट होता है, 6 महीने में 6 महीने बाद करा लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है। आप लोगों ने नहीं कराया और आज आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अरे आप लोगों को आज एक बात समझिए मालू जी, आप समझदार नेता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको कह रहा हूं दावे के साथ, एक बार नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव मत पर से करा लीजिए। अगर आप जीत जाओगे, हम जिंदगी भर के लिए ईवीएम के बारे में बोलना बंद कर देंगे। हम आपको लिख के देते, एफिडेविट देते, शपथ। मालू साहब जवाब दीजिएगा। मालू साहब इस बात का जवाब चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष है तो विपक्ष की बात सुनना भी जरूरी है। आपके हिसाब से चुनाव आयोग नहीं नाचता है, और क्यों हम पीछे जाएं? ये आपकी सब केंद्र में सरकार थी, तब ये मशीनें क्यों लाए? आप चलने देते बैलेट से। आपको तो गड़बड़ी करने की जरूरत है कि कैसे गड़बड़ी करे, कैसे बूथ लूटे। ये बूथ लूटने का काम आपके जमाने में होता था, ये इस मशीनों में कुछ नहीं होता है। आपके हाथ कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जाती है, वोट दे रही है और चुनाव जीत रही है। अरे तो सर वीवीपैट लगा लीजिए ना मालू साहब। आप सरकार भी कहे विपक्ष भी जाए चुनाव आयोग के पास। मालू साहब सुनिए ना, सरकार भी जाए, विपक्ष भी जाए, वीवीपैट लगवा लीजिए। जगह लग चुकी है। और देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि ईवीएम मशीन से जहां पर चुनाव हुए, जहां जीते, वहां बात नहीं कर रहे हैं। जहां ये हार जाते हैं वो जनता की। धनुपिया साहब, आपको वीवीपैट से कोई परेशानी है क्या? अगर मतदाता मत दे रहा है, मत डालने के बाद वीवीपैट से पर्ची सामने आ जाएगी। हम तो आगे जाना चाहते हैं, वीवीपैट भी हम लाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, सरकार में है, इन्हें जो बोलना है काम नहीं क्या हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा इस बात का, राज्य निर्वाचन आयोग में इनको राजनीतिक दलों की बैठक में 8 में से 7 लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ मत से चुनाव कराए जाएं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों ने कहा तो निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र इकाई है भाई, सरकार क्या करेगी? उससे कराया जाए, मगर नहीं कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, वो सरकार के कहने में थोड़ी चलती है। चलिए कानून क्या आप लोग कानून पढ़ो। चलिए कानून पढ़िए मालू जी, कानून पढ़िए। छोटे से ब्रेक के बाद में आप दोनों से जानने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बैलेट से करवाने की बात कर रहे हैं, हम चले जाते हैं फिर वही 20 साल पीछे, 10 साल पीछे कोशिश करते हैं, उससे अगर खुश हो जाएंगे क्या? और बाकी राज्यों में जब चुनाव हुए हैं बैलेट से, निगम चुनाव, वहां की स्थिति क्या है, कितना समय लगा, और वहां बीजेपी और कांग्रेस का फर्क क्या रहा, यह भी जानने की कोशिश करूंगा। मैं जेपी धनुपिया साहब आपके पास आता हूं। जिस तरह से बैलेट से चुनाव होते थे, आप ईवीएम लेकर आए, ईवीएम से चुनाव हुए, फिर ईवीएम पर भरोसा नहीं हुआ, लगातार ईवीएम पर भरोसा नहीं करना, शक करना, फिर उसके बाद वीवीपैट की खोज हुई, वीवीपैट से भी परेशानी। सवाल यह है कि बूथ पर जाकर अगर बैलेट से ही चुनाव होगा तो आपको इस बात का क्या पक्का यकीन है कि कोई धांधली नहीं है, आप ही जीतेंगे? साहब, हम जीते या न जीते ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है जनता के विश्वास का। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वीवीपैट होना चाहिए, माननीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा वीवीपैट होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन कर दिया कि ईवीएम से चुनाव होगा, वीवीपैट नहीं होगा। क्यों भैया, क्यों नहीं है? अगर आप इतने ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्यों वजह पर बताओ करें? जो मालू जी कह रहे हैं ना, राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार होता है। साहब, राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव बना के देना होता है कि चुनाव कैसे कराना है, कैसे कराना है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बना के दिया था कि हम मत चाहते हैं, तब जाकर हुआ था। आपके लोगों को जानकारी होना चाहिए। और मैं तो एक बात कह रहा हूं ना भाई, आप हर बार सत्ता में हो, जीत रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जनता बहुत चाह रही है, टूट पड़ी है आपके ऊपर, तो फिर भाई क्यों अविश्वास है? आप तो चाहे मत से हो, चाहे ईवीएम से हो, चुनाव अगर जीतने वाले जीत जाओगे। एक बार भरोसा तो जिताओ। हम तो आपको लिख के दे रहे हैं ना, हम आपको लिख के देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जहां गए वहां पर एक बार मत से चुनाव कराइए, जो परिणाम आएंगे, हम अगर आप जीत जाएंगे, हम दावे से कहते हैं ईवीएम से चुनाव की मांग को अब जिंदगी में दोबारा कभी बोलेंगे नहीं। लिख के देने को तैयार है, भरोसा तो करो भाई एक बार।
विश्वास भरोसा मत कीजिए क्यों नहीं मानू करना साहब। चाहते? क्यों आप अपनी बड़े क्यों आप लोग कहीं नहीं हो, न दिल्ली में, न यहाँ पर आपके बनना इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। और आप छोड़ोगे इनको नहीं। जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र प्यार मोदी जी पर, स्नेह क्या पर होंगे? भरोसा नहीं पूरी है। जिंदगी रहेंगे, पूरी जिंदगी इसलिए रहेंगे। You're not इनको busy। ये बहानेबाजी चाहिए। इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इनका इतिहास उठा के देख लो, नगरीय निकाय चुनाव में कभी इन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हों, ये घोषित ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए टालते हैं। ये तो ओपन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, ये कांग्रेस की नीति है। अब ये इसमें ले आए बहाना, तराजू के इधर पलड़े में बाट रखो या उधर रखो, वजन तो उतना ही तुलेगा भाई, इससे कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये जो बहानेबाजी है, आपको अपने पे भरोसा नहीं तो आप इन पर क्यों बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं, फिर मतों से कराने में क्या दिक्कत है आपको? विश्वास करिए, अपने विश्वास को जनता के विश्वास में बदलिए, जनता के बीच कराइए ना, जाइए, मतों से अपनी चुनाव बात कराइए ना, कहिए, अगर आपको इतना भरोसा उसके है बाद तो। में आप ये मशीनों के ऊपर शंका करिए। ऐसा इस लोकतंत्र में संभव ही नहीं है कि कोई मशीनों के जरिए हेराफेरी करता हो। आपने खूब करके देख लिया, इनकी शिकायत करी, इसकी जांच हुई, सब कुछ हुआ। अब पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? कौन सा ऑर्थोडॉक्स आपका विचार है जो अब वापस थोपना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि इसकी आगे की प्रोग्रेस, इसके आगे का जो आधुनिकीकरण है, इसके आगे की जो एडवांस स्टेज है, उसकी बात करना चाहिए, बजाय इसके कि मतपत्र से करा लो, इससे करा लो, आप किसी से भी करा लो। आप नहीं जीत सकते, आपको जनता का स्नेह नहीं मिल सकता। आप 100% सभी नगरीय निकायों में और बाकी सब दूर, आप जनता का विश्वास को अर्जित करने में मालू सफल साहब, नहीं इससे आगे की होंगे। क्या स्टेज ये हो सकती हमारा है भी ईवीएम से भरोसा है ज्यादा? जनता का। क्योंकि जनता हंस रही है आपकी जब बात पर। अमेरिका, चाइना, जापान, बाकी लोग तो ईवीएम पे भरोसा ही नहीं करते, उन्होंने भरोसा छोड़ के उस पर आ गए, बैलेट पर। अब इससे आगे की स्टेज क्या होगी धनुपिया साहब? इसके आगे की स्टेज मैं समझता हूं क्या घर से वोट दिलवा देंगे ऑनलाइन? अलग अलग कोई भरोसे का सवाल नहीं है। अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां मिसकाल से दिलवा देंगे ये लोग अलग तो। अलग इनका उनके यहाँ किसी का पार्टी की संस्था तकाजा है। मिसकाल से वो वोट मालू देगी। साहब, पार्टी धनुपिया है, साहब कह रहे हैं मिसकाल से वोट कि दिलवा जैसे देंगे। मिसकाल में सदस्यता हुई, मिसकाल में वोट हो जाएगा। कांग्रेस को तो जो चीज जो नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पूरे देश में सब कुछ कैमरे लगे हैं, सब दूर खुला है, ओपन है, कोई सब गुलाम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं लोग। चलिए, मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो कहने में क्या डर रहा है? धनुपिया साहब, कैमरे लगे हैं तो। शिकायत कर सकता है, ये इनका भ्रम है, ये इनका भ्रम है। ये जो समझते हैं मैं कांग्रेस के पंड्या जी जमाने में बहुत इस तरीके जिम्मेदारी के साथ के बात करना लोग चाहता हूं। करते थे, अब ये एक संभव नोट कर नहीं है। लीजिए। अब तो बहुत सारे अगर कोई मसले से कोई प्रोग्रेस होती है, शिकायत करने के कहीं कोई फोरम गलती है में लगती है, और तो एजेंसियां जनता के जांच करने संतोष की। के लिए लोकतंत्र का कौन सी मतलब युग में जी होता रहे है हैं आप? प्रजातंत्र का, हम लोगों की संतुष्टि करें। इनको कम से कम एक बार कम से कम मतलब चुनाव कराना चाहिए। लेकिन मैं दावे से आपकी कहता हूं संतुष्टि नहीं करेंगे, लोगों की ढूंढ लिया है, संतुष्टि पर चल रहा ढूंढ लिया है, लोगों ने और कोई जब डिमांड तक नहीं की, ईवीएम लोग- मालू साहब, चुनाव होंगे, जब कांग्रेस आदरणीय इतना नरेंद्र मोदी भरोसा देकर आजीवन तैयार बैठी है कि आप एक बार ईवीएम से करवा लीजिए, एक बार आजीवन ईवीएम हटा रहेंगे। दीजिए, बैलेट से करवा लीजिए, वो जिंदगी भर ईवीएम का नाम नहीं लेंगे। नहीं, जनता की बात क्यों कर रहे हैं? जनता को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमान। जनता को कोई आपत्ति नहीं ईवीएम से। जनता को मौका कहां दे रहे हो आप लोग? आप तो वोट बदल देते सर, हो ना। जनता ईवीएम से दे या बैलेट से दे, ये तो उसको तो वोट देना ही है। जनता क्या कैसे करेगी? डिले किया जाए? इन्होंने देखिए, इन्होंने हर एक राउंड की गिनती के बाद उसकी घोषणा करने की बात कही, उसमें विलंब हुआ, वो भी मंजूर था। उसके बाद कौन से जीत गए और अब कौन से जीत जाएंगे? 40-40, 50-50 वोट से ये लोग हारे हैं अभी उपचुनाव में। इनके इसके बाद इस सन्नी पात्र है जो इस तरह की बातें कर रही है, कभी ईवीएम को हटा दो, वीवीपैट ला दो, कभी मतपत्र ला दो। हम तो पहले से ही कह रहे थे, तो आप ही करा लेते चुनाव 1.5 साल में, आपको आराम से मौका मिला था। आपके एजेंडे में चुनाव था ही नहीं, आपको तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर, कमिश्नर बिठाकर वसूली करना थी, वो पंड्या आपने की जी, पूरे 1.5 साल। पंड्या जी, जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी, नरेंद्र मोदी जी आजीवन देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। नोट कर लीजिए आप, इस देश में जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आजीवन, जब तक उनका जीवन है, वो प्रधानमंत्री रहेंगे इस देश के। नोट कर लीजिए, ये है तैयारी इनकी। और ये देश आप आगे पीछे देखिएगा, कहीं ना कहीं अधिनायकवादी देश हो जाएगा। जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर आप जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया, सारे देशों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आपको एक बार मौका देने में क्या दिक्कत हो रही है? कराइए ना, एक बार तो कराइए भाई, एक बार के बाद होगा, हम बंद कर देंगे। लेकिन ये तो चुनाव आयोग का फैसला है ना सर। धनुपिया साहब, पार्टियां चाहती है ईवीएम से, वैसे कैसे हो सकता है? अरे चुनाव आयोग ये कहता है
पंड्या जी, चुनाव आयोग ये कहता है कि सरकार जो हमें नियम बनाकर देगी हम उससे आपके हिसाब से चुनाव आयोग नहीं नाचेगा। लिख के दे दे कि हम मत तो से कराना है, मत तो से करा देंगे। आप तो गड़बड़ी की तरफ बात करिए, गड़बड़ी कुछ हो रही है क्या? भानु साहब, ये आरोप क्यों लगता है? क्यों लगता है ये आरोप? कभी नहीं देंगे, सीबीआई आपके अंडर में, कभी चुनाव आयोग जो है वो आपके हिसाब से चलता है, क्यों इस तरह के आरोप ये लगते हैं? चाहते हैं कि हम जीते कैसे भी। कांग्रेस की आदत है पंड्या जी, कांग्रेस की हमेशा की आदत रही कि कैसे भी चुनाव जीतना। अब इनकी मन मर्जी चल नहीं रही है, इसलिए इनको कैसे भी चुनाव जीतना वो इनका पूरा हो नहीं रहा है। ये पूरा अभियान, पूरा ये संकल्प, एक लास्ट रिएक्शन में धनुप्रिया साहब का, धनुप्रिया सर, जो 30 मंशा है, सेकंड। इसके कारण ये इधर उधर आरोप लगा रहे हैं। ये इसलिए इनका काफिला लूट रहा है और ये ईवीएम पर दोष लगा रहे हैं। ईवीएम तो अच्छी है, ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है? धनुप्रिया साहब, ये 30 सेकंड है। बात से नहीं होता। ईवीएम की खराबी बताइए कहां पर क्या हुआ है, इतनी जांच हो पंड्या गई जी, सामने चुनाव आयोग ने अगर मैं आपके छात्र सामने हूं उसका और मैंने presentation पढ़ाई दिया, की है उसकी और मेरे technical सारे भी विषयों पर बताइए। मेरा आप होल्ड बता है, सकते हैं, तो मुझे परीक्षा सब कभी कुछ भी खुला करा है। दीजिए, कैसी करा इस लीजिए, मैं लोकतंत्र में जीतूंगा। बंद नहीं ये है। बात होती है, अगर ये बात ये भारतीय बूथ ही नहीं पार्टी लगाते थे, विश्वास से वोट के कहती घर है, ले जाते थे, जितना वहां दम पर घमंड ये लगा भर के रहे ले हैं, आते थे। तो मैं कहता हूं कांग्रेस कि ने एक बार तो चुनाव अब कराइए भाई, सवाल एक ये बार है तो कि चुनाव ये डर कराइए। है या अगर आप वाकई जाएंगे, हम आपको एक सलाम राजनीतिक करेंगे। लड़ाई है? ईवीएम के लिए हमेशा सुविधा क्योंकि विश्वास कायम करिए जनता ने जनता में कभी भी ये अपना। नहीं कहा कि वो ईवीएम से जनता कराए में जाएं या भरोसा बैलेट से कायम कराए जाएं, करिए। और अगर आप- विपक्ष अगर नाखुश और अपने है आप को तो भरोसा कम से कम एक प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।